मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे। तब आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ। नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर दूं, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत है जो मुझसे बहुत सुपीरियर है, बहुत सीनियर है, लेकिन साथ साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा करके देखें, तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत। मुझे समझ नहीं आता है कि मुसलमान जो युवा है, एक औजार वो सोचते हैं कि सनातनी लड़कियों को अपने पैंट के जिप के औजार से हम उसको आघात कर सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं। दूसरा औजार मुंह में लेकर चलते हैं। आप मेरे ट्विटर पे जाइए, सारे मुसलमान मुझे गालियां देते रहते हैं, एक्स पर सारे मुसलमान। सोनिया गांधी जी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर कहा था जी। अपने स्टेटमेंट। और वहां से कांग्रेस का दिवालिया निकलना स्टार्ट हो चुका था। फिर 2014 में मणिशंकर अय्यर ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री को अस्तित्व का सौदागर कह दिया था, कि मतलब वो अस्तित्व ही भारत का रखना नहीं चाह रहे हैं। 2019 में राहुल बाबा ने कह दिया था चौकीदार चोर है। और नतीजा ये हुआ शोएब, कि जितने भी हम लोग मतलब भारत के युवा थे, उन्होंने अपने अपने नाम के आगे अपने अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया था, हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार। 2024 में अभी जनवरी में लालू प्रसाद यादव ने कह दिया बिहार बिहार में अपने स्पीच में, कि मोदी का तो परिवार ही नहीं है, उसको कहां से पता चलेगा कि परिवार की मोहब्बत क्या होती है। अब देखो उसका उसका देखो नतीजा क्या हुआ, कि भारत का 98% युवा ये लगाया कि मैं मोदी का परिवार। आज से 10 साल पहले शोएब, हमारे भारत में कोई साइंटिस्ट के बारे में बात भी नहीं करता था, कोई बात ही नहीं करता था। कोई बच्चा अपने आप को, कोई युवा ये बोलता ही नहीं था कि वो साइंटिस्ट बनेगा। आज इसरो की तरक्की के बाद छोटे छोटे बच्चे भी निकल करके सामने आ रहे हैं, और वो इतनी मतलब गुणवान बातें कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इतने बच्चे भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये भी बात करेंगे, साथ ही साथ कंगना रनावत के हवाले से खबर आ रही है कि बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट मिला। इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे, बहुत सी और भी खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। नादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। जय जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग नादिया जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको टिकट मिला या नहीं मिला। देखिए शोएब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है। ये पार्टी का खुद एक सर्वे होता है, उनका खुद का एक रिसर्च होता है कि कौन कैपेबल है और कौन कैपेबल नहीं है। हम्म। अब लोग सोचेंगे कि भाई ये तो इतने जमाने से मोदी जी की तारीफ कर रही है, तो इसको टिकट मिल ही जाना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे है कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज कि मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो वेस्ट बंगाल का है। हम्म। मैं रहती हूँ दिल्ली में भी, मैं महाराष्ट्र में भी रहती हूँ, पर मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है वो वेस्ट बंगाल का है। और मेरे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वेस्ट बंगाल में जो बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद पर बैठे हैं दो लोग, जगन्नाथ चैटर्जी और अमिताभ चक्रवर्ती, तो ये दो लोग, हालांकि मैं इनसे शोएब कभी मिली नहीं हूँ, मैं ये अगर मेरे सामने भी आ जाएंगे ना तो मैं इनको पहचान नहीं पाऊंगी कि ये वही है। पर ये लोग मुझसे नफरत नहीं बल्कि मुझसे घिन करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इट्स ऑल राइट। ठीक है। मैं मुझे ऐसा लगता लेकिन है। नादिया जी, सम टाइम ऐसा होता है कि पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप मेंबर होते हैं, जो थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस किसी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होते हैं तो वहां का जो हेड है वो ये भी चीज देखता है कि भाई ये इंसान इस जगह पे फिट आएगा। इसकी कैपेबिलिटी के हवाले से अगर देखा जाए, इसकी कैपेसिटी या इसकी जो सा टैलेंट को अगर सादा अल्फाज में बोलूं देखा जाए, तो शायद वो इस जगह पे नहीं, इस जगह का पार्ट बनेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। तो शायद मीडिया के हवाले से। ऑब्वियसली भारतीय, हाँ। देखो शोएब, भारतीय जनता पार्टी एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसमें भी दो एक दो लोग ऐसे हैं जो पार्टी के हिसाब से नहीं सोच करके, पार्टी के अच्छाई के हिसाब से नहीं सोच करके अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ओ, मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है
कि आज इतने छोटे, इतने गरीब घर से आकर के मेरे फादर आज भी एक छोटा-सा दुकान चलाते हैं। आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। पूरी दुनिया मुझे पहचानती है, मुझे सुनना पसंद करती है, मुझे बुलाना पसंद करती है। तो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म किसकी वजह से मुझे मिला? मुझे इस पार्टी की वजह से ही मिला। आज मैं अपनी बातों को रख पा रही हूँ। मेरी कम्युनिटी की बेटियाँ रिफ़ॉर्म हो रही हैं, मेरी कम्युनिटी की बेटियाँ जितनी भी कुप्रथाएँ हैं, उससे बाहर आ गई हैं। तो अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया तक फैलाने के लिए इस पार्टी ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अदरवाइज़ मुझे कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आज इस पार्टी की वजह से लोग मुझे जानते हैं। डेफ़िनेटली और साथ ही साथ ये आपके ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है? मतलब टिकट लेना, आपका मकसद इंसानियत के लिए काम करना, कुछ ना कुछ दुनिया को कुछ ना कुछ दे के जाना, क्या आपका मकसद है, क्या आपकी सोच है? और अगर आप अपनी सोच के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंसानियत का फ़ायदा हो रहा है, टिकट मिले, ना मिले, आप किसी पोज़ीशन पे पहुँचे, ना पहुँचे, वो शायद मैटर भी नहीं करता और उसके लिए इंसान सोचता भी नहीं है। ये थोड़ी मैंने मेरे माइंड में बात आई, मैंने बोला कि मतलब टिकट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, तो नाज़िया जी से भी पूछा जाए। नाज़िया जी, कंगना जी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? उनकी ट्वीट्स काफ़ी वायरल रहती हैं, पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से जो टिकट मिला उन्हें? नहीं, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि कंगना सिर्फ़ एक एक्ट्रेस नहीं है। कंगना के अंदर देश प्रेम बहुत ज़्यादा है। एक एक व्यक्ति होता है ना, जैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन के बारे में बात कर दूँ, बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं, बहुत हैं, जो मुझसे बहुत सुपीरियर हैं, बहुत सीनियर हैं, लेकिन साथ-साथ देश के प्रति प्रेम आना, ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर पाया जाता है। तो पूरे बॉलीवुड को अगर हम उठा कर के देखें, तो जैसे रणदीप हुड्डा जी, देश प्रेमी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, वैसे ही कंगना रनावत, उनके अंदर देश का प्रेम बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने अपने एक वक़्त आया था जब वो बहुत कलरफुल मूवीज़ बनाया करती थी, लेकिन जैसे ही उनके अंदर मैच्योरिटी आई, उनके अंदर एक देश के प्रति एक प्रेम आया, बिल्कुल, बिल्कुल एकदम डाइवर्ट हुई और वो जितनी भी पिक्चर्स उनकी आने लगी, वो भारत की बेटियों को एम्पावर करने की आने लगी। जैसे क्वीन मूवी उनकी आई थी, जी, तो बिल्कुल। बेटियाँ बहुत एम्पावर हुई थी उनकी उनकी उस पिक्चर को देख कर के। फिर झांसी की रानी जैसा उन्होंने रोल अदा किया, उसके बाद तेजस जैसा उन्होंने रोल अदा किया। तो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ लेकर के वो आई जिसमें उन्होंने बेटियों को बहुत एम्पावर किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है कंगना रनावत को टिकट देना। ठीक है। और ये चीज़ हम नोट करते हैं अगर पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ से हमें बहुत ही कम मेरे ख़्याल से इस टाइम पे भी कोई एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं होगा। लेकिन इंडिया में हम देखते हैं बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, बॉलीवुड स्टार हैं, चाहे हम अमिताभ बच्चन की बात करें, साउथ से 2-3 ऐसे नाम हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नाम नहीं इस टाइम पे आते लेकिन मुझे आइडिया है कि वो भी आपके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं और बहुत से इसके अलावा अक्षय कुमार काफ़ी सोशल वर्क में हमें नज़र आते हैं। यूएई में भी जो मंदिर की इनॉग्रेशन हुई वहाँ पे भी वो मौजूद थे। इसके अलावा एक ओ मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, विवेक ओबराय हैं, आई थिंक वो भी काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके फादर, इस चीज़ें से हमें देखने को मिलता है। अच्छा, देखने वालों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या नाज़िया इलाही खान को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वैसे तो ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, लेकिन क्योंकि हमारी डिस्कशन रहती है, डिबेट रहती है, हमारे देखने वाले जो इंडिया से हैं, वो नाज़िया इलाही खान के हवाले से क्या ओपिनियन रखते हैं? पार्टी का इलेक्शंस के लिए टिकट मिलना चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़िया जी, आई एम कमिंग टू इंडिया। ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट दी है यूक्रेन के मिनिस्टर ने। उन्होंने ये बोला है मतलब प्रॉपर वीडियो रिलीज़ की है और उन्होंने इंडिया की ना सिर्फ तारीफ़ की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि साथ ही साथ ये भी बोला है कि हम जल्द इंडिया का विज़िट करेंगे। क्या कहना चाहेंगी? रशिया इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कह लें या क्लोज़ फ्रेंड कह लें और रशिया यूक्रेन की वार है और यूक्रेन भी इंडिया की तरफ ही नज़रें रखे हुए है। क्या कहना चाहेंगी? मतलब इंडिया की रशिया को भी ज़रूरत और यूक्रेन को भी ज़रूरत? मैंने आपसे लास्ट सेशन में ही कहा था कि आने वाले 10 साल में हमारी दुनिया में ऐसे-ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएँगे। तब आपने आँखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ, कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने अपने बैक का रफ रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरी। और डायरी का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया था, डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। तो ये अब वही हो चुका है कि डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। भारत का विजन, भारत का फोकस, भारत की सेना, भारत की इकोनॉमी और भारत के प्रधानमंत्री, इनको इन्होंने एक चीजें बहुत ज्यादा और बहुत बार बार क्रिस्टल क्लियर किया है कि टेररिज्म, इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट, जंग, इन सब चीजों पे भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। राउंड टेबल पर बैठे, बात करें, चीजों को, मरहलों को सॉल्व करें और आगे बढ़े। जिंदगी में आगे बढ़ना, रिफॉर्म होना, तरक्की करना, अपने विजन को बहुत क्रिस्टल क्लियर रखना, ये हमेशा डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भी बताया है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने तो बार बार बताया है। देखिए, अभी हालिया में बहुत सारे कॉन्क्लेव बड़े बड़े चैनल्स के हो रहे थे, जिसमें जिसमें ये बात बार बार हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से पूछा गया कि भारत के मुसलमान जो हैं वो इस्लाम मानते हैं, संविधान क्यों नहीं मानते हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही गृह मंत्री जी ने कि कहा, भारत के मुसलमान तो संविधान ही मानते हैं, क्योंकि अगर संविधान नहीं मान रहे होते और इस्लाम मान रहे होते तो जितने भी बलात्कार के आरोपी हैं वो नामर्द होते। अभी जितने भी लोग मुसलमान चोरी करते हैं उनके हाथ कटे हुए होते। जितने भी मुसलमान आंखों से लड़कियों को गलत तरीके से देखते हैं उनकी आंखें निकली हुई होती। जो मुसलमान झूठ बोलता है उसके जुबान कटे हुए होते। तो भारत के मुसलमान तो संविधान ही मान रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी के आरोपियों को छुड़ाने के लिए हमारे भारत के संविधान और भारत के कानून से ज्यादा खूबसूरत कौन सी चीज हो सकती है। तो बहुत सारी चीजों को ना हम अलग अलग डायरेक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो थी भारत की शेरनी कहे जाने वाली सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नाजिया इलाही खान की। दोस्तों, यूँ तो हम सभी को पता ही है कि हमारे देश में अभी कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा की वोटिंग होने वाली है 2024 के लिए, और अगले प्रधानमंत्री का चयन होना है। बट इस समय जो लोकसभा प्रत्याशियों की जो दोस्तों जो एक चर्चाएं बनी हुई हैं दोस्तों, उसमें अब एक और नाम ऐड हो गया है, नाजिया इलाही खान जी का। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वो खुद बता रही हैं कि वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और मोदी जी अभी भी कन्फर्म करने की देरी है, बट क्या होगा आगे देखते हैं। बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है कि अगर नाजिया इलाही खान जी जैसी एक शेरनी, एक बब्बर शेरनी जैसी लेडीज अगर चुनाव में आती हैं, तो आप देखिए कि उसमें फिर कट्टरपंथियों का क्या होगा। जो इस देश के खिलाफ बोलते हैं, जो इस देश के खिलाफ खड़े होते हैं, उनका क्या होगा दोस्तों, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प हो जाएगा। जब उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है तो जिस प्रकार से वो भारत विरोधियों को और कट्टरपंथियों को रेल देती है ना, अगर वो एक एमपी बन गई तो आप सोचिए उनके हाथ में कितनी पावर आ जाएगी, और फिर जो उनके एक्शन होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाजवाब होंगे। उनके काम करने का तरीका दोस्तों बहुत ज़्यादा होगा। बट मैं दिल से चाहता हूं कि नाजिया इलाही खान जी एमपी बने और वो जीत के आएँ और वो भारत की संसद भवन में जा कर के दहाड़ें। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो समय होगा, वो जो माहौल होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। बट ऐसा कुछ % लोग चाहेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि रगड़ देंगी दोस्तों। बट नाजिया इलाही खान जी बहुत ही निडर महिला हैं। दोस्तों, बात करें वीडियो की, तो ये वीडियो थी पाकिस्तान के यूट्यूबर शोएब चौधरी। आप सभी लोगों ने उनका नाम सुना ही होगा, उनकी वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे। दोस्तों, बहुत ही धाकड़ डिबेट हो रही थी शोएब चौधरी और नाजिया इलाही खान जी के बीच में, बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट हो रही थी। दोस्तों, टॉपिक था भारत और पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर, और जो दोनों देशों में कट्टरपंथ का जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक समाज के जो लोग इतने ज़्यादा कट्टरपंथी होते जा रहे हैं, उसका क्या नतीजा आगे चलकर होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो था, जो कि बहुत ही अच्छी डिबेट हुई और बहुत ही फैक्ट्स पे बातें हुई। शोएब चौधरी को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस लाइन में, और बात करें नाजिया जी की, तो उनकी नॉलेज पर तो उंगली उठा ही नहीं सकते। जैसा कि हम सभी को पता है, वो एक एडवोकेट हैं, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, फैक्ट्स पे बातें करती हैं, सच्चाई भरी बातें होती हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो सामने वाले को रगड़ देती हैं, उसमें तो कोई कसर छोड़ती ही नहीं है, और बहुत ही अच्छी डिबेट करती हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो और आप लोग भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।